ये क्वेश्चन तो सिंपली बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। वैसे भी मैंने देखा है कि क्वेश्चंस का लेवल 2021 से बढ़ना शुरू हो गया है। 2022 में क्वेश्चन जो आए थे वो सबसे डिफिकल्ट थे। विद 23-24 में क्वेश्चंस का लेवल 22 से थोड़ा सा कम हो गया था। दैट इज 21 में क्वेश्चंस का लेवल कम था, 22 में एकदम से बढ़ गया था। 23 और 24 में क्वेश्चन का लेवल दोबारा से कम हो गया, लेकिन फिर भी वो 21 से ज्यादा ही रहा था। और उम्मीद है 25 में अब क्वेश्चंस का लेवल या तो बढ़ जाएगा या फिर अब 23-24 जैसा ही रहेगा। दिस इज माई एजम्पशन। इस क्वेश्चन को तो मैं बोलूंगा कि सब बच्चों को अपने आप ही ट्राई करना चाहिए। सिंपली z को a+bi मान लो एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन योरसेल्फ। क्वेश्चन का सोल्यूशन केवल 2 लाइंस का है। चाहो तो आप वीडियो यहाँ पॉज कर लो और अपने आप ट्राई करो, अदरवाइज यू कैन सी द सोल्यूशन आई एम गोइंग टू डू। फर्स्ट लेट मी रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z bar minus 2 times real part of z bar and z minus 2 times real part of z represent the vertices of a square of side 4 units in the organ plane, then the mod z is equal to। मतलब क्वेश्चन में कहा गया कि 1, 2, ये 3 और ये 4, ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक स्क्वायर के वर्टिसेस के एफिक्सेस हैं और हमने मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। टू डू दिस क्वेश्चन लेट z इज a+bi, तो ऑब्वियसली z बार विल बी a-bi। तो यदि z यहां है दैट इज a+bi, तो z बार विल बी a-bi एंड दिस मीन्स a+bi -2a का मतलब हो गया -a+bi। -a+bi विल बी समवेयर here and z bar minus 2 times real part of z bar will mean a minus bi minus 2 times a, that is minus a minus bi, and minus a minus bi will be somewhere here, and according to question these 4 vertices form a square। रेक्टेंगल के बारे में तो क्लैरिटी है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब हो गया इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ बराबर होगी। इस साइड की लेंथ क्लियरली 2b है, इस साइड की लेंथ क्लियरली 2a है, तो 2a इक्वल टू 2b का मतलब हो गया a इक्वल टू b। साइड लेंथ हमको 4 दे रखी है, इट मीन्स आई कैन से 2a इज 4, दैट इज a इज इक्वल टू 2, और a इक्वल टू आ गया तो फिर b की वैल्यू भी 2 आ गई। देखो दिस पॉइंट बिकम्स 2 + 2 आयोटा, एंड 2 + 2 आयोटा का ओरिजिनल डिस्टेंस जो है वो 2√2 हो जाएगा। Therefore I can say C is the correct choice।